इस तरह मंजूर पश्तीन साहब, हम कभी उनको बुरा भला कहते रहे हैं खुद भी, लेकिन वो तो नॉन वायलेंस है। वो बचा के बाद पहला मरहल एक बंदा उठा है पख्तूनों में जो नॉन वायलेंस तरीका चला रहा है और अपने तहफ़्फ़ुज़, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, अपने हकूक़ की बात करता है। तो हकूक़ देना रियासत का काम है और रियासत किसी एक इदारे का नाम नहीं है। ये तो पार्लियामेंट, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी ये है, और ये फ़ौज तो एक इदारा है दफा का, मुल्की सरहदों का। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में ही नहीं, पूरे मुसलमान ममालिक में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वही गासिब है और वही वाम को दबाए हुए है। और इसी वजह से वाम और रियासत के मफाद में टकराव है। वाम कुछ चाहती है और रियासत बकौल वहाँ जो लोग गासिब हैं उनकी वजह से वो जाकर है, वो परवरदा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। वरना कोई अपनी वाम के साथ जुल्म करता है या वह अपनी वाम पे गोलियाँ चलाता है या अपनी वाम को मारता है या अपनी वाम को इतना दबा कर रखता है। वरना रियासत तो अपनी वाम को सेहत, तलीम, रोज़गार और ये सारी बुनियादी जो सहूलतें हैं वो देती है। और अगर ये मुसलमान ममालिक में नहीं तो इसका दूसरा पहलू ये है कि वहाँ के हुक्मरान अगियार के परवरदा हैं और वह रियासत पे गासिब हैं और मुसलमान जो वाम है, आम लोग, उनको इतना दबा कर रखा हुआ है कि वो इस हद तक नफसियाती और ज़हनी पस्तगी का शिकार हो जाए कि उनमें से ना कोई लीडरशिप उभर सके, ना कोई लीडरशिप उभरे। एक बात। और दूसरी, इनमें से जो लोग अपने मुल्क और कौम के साथ मुखलस हों उनको सजाएं उल्टा दी जाए। आपके सामने पाकिस्तान बनाने वालों के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान को एटमी कूद बनाने वालों के साथ क्या हुआ, और अभी जो पाकिस्तान का जो आलमी सतह पर जिसने नाम बुलंद किया, रोशन किया, नामूस रसालत के लिए आवाज़ उठाई, उसके साथ क्या हो रहा है, वो कौन कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है देखना। और ये सारे ममालिक की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है मुसलमान ममालिक की, वो अपनी वाम के साथ यही कुछ कर रही है। कोई ज़ाहिर है वो आप जमहूरी जो लोग होते हैं उनमें से तो आपको नहीं, कितने को आप खरीदोगे। यहाँ आप एक बंदे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लें, उसको या कंप्रोमाइज़ उसके साथ कर लें, उसके साथ लेन देन कर लें, वो सारा ताकत का जो महवर है वो वहाँ होता है, वो कंट्रोल करता है बाकी सारे ममालिक को, बाकी सारे मुल्क को। तो ये बड़ी बारीक बात है और इसमें कोई इल्ज़ाम तराशी भी बात नहीं है। आपके अपने जो इदारे के जो मोतबर लोग हैं और जो टॉप के जो ओहदेदार हैं उनकी ये बातें हैं जो आपके सामने रखी हैं। इसी वजह से ये फिर नीचे लोग सारे इदारों को ये कंट्रोल, हर इदारे को, इलेक्शन कमीशन, अदालतें, पार्लियामेंट, सियासतदान। हालांकि सियासतदानों को स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जो चोर होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो सियासतदान तो नहीं स्टैंड ले सकते ना। वो खुद जिनकी जायदादें बाहर, वो कैसे स्टैंड ले सकते हैं। इसके लिए जो ऐसे सियासतदान होते हैं जो उनको कौम के साथ मुखलस होते हैं उनको ये किसी ना किसी तरीके से फांसी घाट तक ले जाते हैं, वहाँ पीछे फिर 10, 15, 20 साल पीछे चली जाती है। और यही सिलसिला सारे मुसलमान ममालिक में चल रहा है, यही पाकिस्तान में हो रहा है। इस रमज़ान में पाकिस्तानी अवाम को ये सोचना होगा कि निकलना पड़ेगा। देखें, जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, बाकी मैक्सिमम सतह ये डालते हैं कि आप जाके अदालत में इंसाफ के लिए जाते हैं, वो वहाँ भी अदालतों का जो आलिम ने कर दिया है, इसके लिए फिर एक ही रास्ता बचता है, बाहर निकले आप। इसका फैसला सड़कों पर होगा, मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई हाल है। वाम निकले, जब वाम निकलती है तो फिर बड़ों बड़ों की जो है वो बस हो जाती है। वो उसकी मिसाल बांग्लादेश भी और श्रीलंका भी है, अपने हक़ के लिए और गलत लोगों को उनके अंजाम तक, मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो यही ज़िंदगी है जलालत की, ख्वारी की, और यही आपका मुकद्दर रहेगी। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।